हमारी सारी की सारी कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए ज़रा नसीहतों के बारे में। हम सब की फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम कंसल्ट करते हैं अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं। अमूमन ये वो लोग होते हैं जो हमसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, जिनके पास दुनिया का वर्ल्ड व्यू ज़्यादा है, एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हैं, इंसाइट्स हैं, और शायद हम समझते हैं कि हम जिस भी प्रॉब्लम में फंस गए, स्टक फील कर रहे हैं, दे कैन हेल्प अस आउट ऑफ इट। लेकिन क्या हम सही इंतखाब करते हैं? क्या हम ये इंतखाब ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं? और ये इंतखाब करते हुए हम किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं? आज का हमारा पहला सवाल मेरे तमाम व्यूअर्स से ये होगा कि जब आप किसी से मशवरा करते हैं, किसी से नसीहत लेते हैं या किसी को कंसल्ट करते हैं अपने मसले के हल के लिए, तो आप उसमें कौन सी खूबियों के मतलाशी होते हैं? कुछ मैटर्स तो यकीनन आपको यू नीड अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। मिसाल के तौर पे अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो आप किसी लॉयर के पास जाएंगे, आपको मेडिकल एडवाइस चाहिए तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के लिए, ज़िंदगी में कहीं आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि आप किसी से अपनी बात मनवा क्यों नहीं पा रहे, वाई आर यू अनएबल टू गेट थ्रू टू अ पर्सन, तो ऐसी लाइफ सिचुएशंस में आप किससे मशवरा करते हैं? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात मैंने अभी तक के अपने सारे शोज़ में देखी कि अगर घरेलू मसाइल, अज़दवाजी मसाइल को लेकर लड़की, ख़ास तौर पे ख़ातून अगर अपने मैके को कंसल्ट करती है, अपनी माँ को कंसल्ट करती है, तो इसको बड़ा मायूब समझा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, लड़का अक्सर अपने दोस्तों से कंसल्ट करता है, लेकिन उनसे भी आधी अधूरी बात करता है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जो हमारे इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारे करीबी लोग हैं, जो हम जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, अगर वहाँ पे कोई मसला हो तो आप किससे सलाह मशवरा करेंगे? और फिर सबसे बढ़कर ये कि इन रिश्तों में नो थर्ड पर्सन कैन ट्रूली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, यानी आप उनको कितना राइट दे सकते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ मुहावरा है, मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। लेकिन ये जो काजी है, इसको आप पहले लेकर आते हैं, पहले आपके दिल में गुबार होता है तो आप अपने पार्टनर की खूब सारी बुराइयां भी करते हैं उससे, और फिर उसके बाद अगर वो आपको मशवरा देता है कि भाई तुम अगर इतनी तकलीफ़ में हो तो अलहदगी इख्तियार कर लो, तो आप कहते हैं नहीं नहीं, मोहब्बत भी तो मुझे बहुत है। तो उस वक्त आप उसकी सुनते हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आई थिंक, एंड लेट्स कंसल्ट आवर पैनल। सबसे पहले जी आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं वलीद अनवर, हु इज़ अ ट्रेनर एंड लिंक टू द ओडी वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आपके साथ मौजूद है एनी अरसलान, जो कि हैं तो एक HR प्रोफेशनल बट ऑल्सो डेल्व्स इनटू लाइफ कोचिंग। एनी, आपके भी आने का शुक्रिया। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इल्मा रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। इल्मा इज़ बेसिकली ए साइकोलॉजिस्ट, एक माहिर नफ्सियात है, तो उनसे जानेंगे कि जब हम किसी से मशवरा तलाश कर रहे होते हैं, क्या हम वाकई स्टक होते हैं या हम ये इंप्रेशन बनाना चाहते हैं कि आई एम द विक्टिम। कभी कभार लोग ये भी करते हैं। सो वी गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल वलीद, अगर आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में कोई मसाइल आ रहे हों, किसी से कोई मसला हो, आप किसको कंसल्ट करते हैं? A number of people, I think, फ़र्क जगहों से मशवरे जमा कर रहे होते हैं। पर्सनल फ्रेंड्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट। डिपेंडेंट ये होता है कि उनका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है, हमारे उस्ताद कैसे हैं जिनके साथ हम बात कर सकते हैं, हमारा सोशल सर्कल। यू गॉट इंटरनेट टुडे, जिसके ऊपर आप बहुत सारे लोगों से फ़र्क मुल्क के डिफरेंट कल्चर से आप पर्सपेक्टिव ले सकते हो होलिस्टिक ट्रूथ्स पे पहुंचने के लिए। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अशफाक अहमद साहब कहते थे ऐसा कोई मसला नहीं है जिसके बारे में लिखा नहीं गया या पढ़ाई नहीं हो चुकी या कोई गुजर नहीं चुका। तो हमारी सबसे पहली गलत फहमी होती है कि शायद हमारा मसला स्पेशल है और हमारे लिए कोई यूनिक सोल्यूशन आना है। ऐसा होना नहीं है। वी हैव अ लॉट ऑफ हिस्टोरिक फिलोसॉफिकल क्लैरिटीज़, अगर आप उस पर एक्शन ले लें तो आई डोंट थिंक इट्स नहीं। लेकिन ये तो आपने बहुत ही मिनिमाइज़ कर दिया। लोगों के लिए मसले बड़े गंभीर भी होते हैं। यानी आपके पास आऊँगी कि कई दफ़ा ऐसे मसाइल भी हैं, और हमारा कल्चर क्योंकि काफ़ी हद तक ट्रेडिशनल भी है, लोगों को अपने मसाइल वर्बलाइज़ करने नहीं आ रहे होते हैं। आपने भी ये रियलाइज़ किया होगा कि कई लोग जो आपसे कोचिंग लेने आते हैं, आपको एहसास हो रहा है कि कहीं वो फंसे हुए हैं, कुछ तकलीफ़ में हैं। आपने कई दफ़ा गुफ्तगू भी की है, हाँ। लेकिन असल मसला कोई 6-7वें सेशन पे जाके आया होता है। एब्सोल्युटली। और जो जहाँ से बात आपने शुरू की ना कि लोगों को अपना मसला बयान करना आ जाए तो आधा मसला वहीं हल हो जाए। अगर उनको एक्चुअली समझ आ जाए कि जो सरफेस लेवल डिस्कशन होती है ना, जब मैं आपसे अपनी बात करना शुरू करूँगी तो बहुत दिनों के बाद तो हमें ये समझ आती है कि मसला है किस चीज़ में। और ये शायद सिर्फ हमें समझ नहीं आती, जब आप ज़्यादा अच्छे सवाल करते हैं ना, जिस बंदे के साथ भी आप अटैच हों, या अगर मैं किसी के साथ अटैच हूँ और मेरा मसला है, तो ऐसा नहीं होता कि अगर एज एन लाइफ कोच हूँ या HR एक्सपर्ट हूँ तो मेरे अपने मसले नहीं होंगे, तो मुझे भी उस सपोर्ट की ज़रूरत होती है।
تو جب زیادہ صحیح سوال پوچھے جاتے ہیں تو ایکچولی صحیح جوابات آتے ہیں اور بہت ڈیپ ڈاؤن لیئرز میں جا کر یہ سمجھ آتی ہے کہ مسئلہ کتنا ہے اور کیا ہے اور کس کے ساتھ ہے. بالکل صحیح. اور سب سے انٹرسٹنگ بات لائف کوچنگ کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ نے اگلے کا مسئلہ حل نہیں کرنا. ایبسلیوٹلی. آپ نے کہا کہ آپ نے اس سے صحیح سوال کرنے اور اس کو اپنے نتیجے تک خود لے کے جانا ہے. سو دا پاور آف دا کویسچن از ویری امپورٹنٹ. لیکن کمنگ بیک ٹو آپ کے پاس علما, ہم زندگی کے بڑے اونچ نیچ سے گزرتے ہیں. جیسے ہم تکلیف سے گزریں گے, گریف سے گزریں گے, کسی بہت قریبی کا لاس ہم بیئر کریں گے, ریجیکشن کو بیئر کریں گے. آج ہم اکثر ان فورمز میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ پرائیورٹائز کریں اپنی مینٹل ہیلتھ کو, سیک کاؤنسلنگ اف یو نیڈ ٹو. لیکن جب یہ کاؤنسلنگ پورے ملک کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو یہی آپسی روابط, پڑوس سے, رشتہ داروں سے, بہن بھائیوں سے ہم مشورہ کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا ایسٹ ہے ہمارے لیے کلچرلی؟ ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ کیونکہ تھیراپی اور کاؤنسلنگ ہر ایک کی ریچنے میں نہیں ہوتی, یا وہ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہم سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو ہم اپنا مسئلہ بیان کریں گے تو ہم بہت زیادہ لیبلائزڈ ہو جائیں گے یا لیبلنگ ہماری آ جائے گی اس میں. لیکن ہمارے لیے جو ریچیبل لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے نیبرہڈ میں آ گئے, یا جو ہمارے کلوز فرینڈز اینڈ کنیکشنز ہوتے ہیں ان کے پاس تو ہم ضرور جاتے ہیں. لیکن اگین وہ بات آ جاتی ہے کہ ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہوتی, یا وہ ان کا پرسپیکٹیو لائف کی طرف ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو سم ٹائمز یہ ہوگا کہ مے بی دے کین گیو دیئر اون اوپینینس, کیپنگ ان مائنڈ کہ ان کے ماضی میں کس طرح کے ایکسپیرینس رہے ہیں, تو ان کی سورس آف کریڈیبلٹی کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا ضروری ہے کہ سم ٹائمز وہ اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ کیا ہمارے لیے بھی اپلیکیبل ہے یا نہیں. اچھا, اس میں ایک بڑا ایلیمنٹ جو ہم مس کر رہے ہیں نا, مشورہ آپ ہمیشہ کسی ایسے شخص سے کریں گے جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. کیا ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کہ کیا یہ شخص بھروسے مند ہے, کیا یہ قابل بھروسہ ہے, غلطیاں کرتے ہیں علما؟ یس آف کورس. ہم کیونکہ بہت زیادہ پرسیو ایسا کر لیتے ہیں کہ یہ انسان ہمارے لیے ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ مخلص ہے ہمارے, اور خاص طور پہ ایسا زیادہ ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ جو ہم جن کو مخلص سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے غلط ثابت ہو جاتے ہیں. اس میں ایک فارمولا ہے جو کہ ایک کتاب میں پڑھی تھی, اور اس کے بعد میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا, اور اس فارمولا کٹ کو میں ہر جگہ بار بار ایکسپلین کرتی ہوں. اور پہلے ایکچولی جب ایکسپلین اپنے آپ کو کیا نا تو بہت کلیئرٹی آئی, جب ایکسپیرینس کیا تو بہت ویزیبلٹی آئی, جب ٹرسٹ آ گیا کہ یہ فارمولا جس کا بھی ڈیسائیڈڈ فارمولا تھا تو اس کو میں نے کٹ ڈاؤن کر کے عام فہم بنایا. وہ فارمولا یہ ہے کہ جو آپ کی بات ہے نا کہ ہو ٹو ٹرسٹ, ہو ٹو ٹیک ایڈوائس, رائٹ, تو اس کے لیے دیر شوڈ بی 3 traits دا پرسن شوڈ ہیو. ایک انسان کے اندر وہ 3 چیزیں ہونی چاہیے جس کو آپ اپنے مشورے کے لیے استعمال کریں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اس کو دل سے ٹرسٹ کرتے ہوں. اب ٹرسٹ اگین کہ وہ ٹھیک ٹرسٹ ہے یا نہیں ہے یہ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے پار کر دیتے ہیں. پہلا جو کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ میرے اندر میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ یہ شخص قابل بھروسہ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, وہ جنرلی ایک ویل وشر ہو, یعنی اس کے اندر یہ ٹریٹ بہت پرومیننٹ ہو کہ جب آپ اس کو دوسرے لوگوں سے بات کرتے دیکھیں تو آپ کو یہ اچھائی کی فیلنگ زیادہ آتی ہو, یا جب وہ دوسروں کے بارے میں بات کرتا ہو تو اس کی بات میں مثبت باتیں زیادہ ہوں. دیٹ از آلسو ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹریٹ کہ جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں تو آپ اس پہ ٹرسٹ بھی کریں, وہ جنرس اور ایک اچھا ویل وشر انسان ہو, کائنڈ پرسن ہو. اور تیسرا یہ کہ اس کی کمپیٹنس رائٹ ہو, یعنی اگر آپ نے مشورہ کرنا ہے جاب کا تو آپ کی مدر ایسی ہیں جو ویل وشر بھی ہیں, ٹرسٹ بھی آپ ان کو سب سے زیادہ کرتے ہیں, لیکن مے بی ان کی جاب سینیریوز نہیں ہیں اور وہ آپ کو وہاں پہ کمپیٹنس کی وجہ سے بہتر ہے کہ آپ وہ مشورہ ان سے نہ کریں. شاید وہ یہ کہتے ہیں جاب چھوڑ دو, لیکن ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ جاب چھوڑنا رائٹ مشورہ نہ ہو. تو جن کے پاس یہ 3 ٹریٹس آپ کو زیادہ نظر آئیں آپ ان کو اپنے قریب رکھیں مینٹورشپ کے لیے, چاہے وہ آپ کے قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو, ان سے مشورہ لیں, لیکن پھر اپنے بھی عقل کا دماغ استعمال کریں. اچھا, ایک جو ہمارے یہاں محاورہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ جی سنو سب کی کرو اپنی, اور یہ میرے خیال میں آپ اسکرینس پہ بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, اور یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم مشورہ کریں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں کل ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہمارے دوستوں کے درمیان ہوئی وین آئی تھاٹ کہ کسی نے میری دوست کو غلط مشورہ دیا اینڈ میری فرینڈ نے اس پہ ایکٹ بھی کر لیا تھا, یعنی انہوں نے پوری کی پوری جیسے وہ سن کے آئی تھیں ان کو وہ بات صحیح لگی, انہوں نے ایگزیکٹلی ویسی ایکشن کر لیا اور اس کے نتائج اچھے نہیں آئے. جب اس کے نتائج اچھے نہیں آئے تو انہوں نے جس کامن فرینڈ سے مشورہ لیا تھا, میں نے ان سے جا کے کہا, میں نے کہا آپ کو کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی, ڈڈ یو ناٹ ریئلائز کہ اس کی کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, دس پرسن کوڈ بی میکنگ اے بٹ بلنڈر.
तो उन्होंने साफ जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने पलट कर कहा कि जी मैंने तो मशवरा दिया था जो मुझे सही लगता था, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़ के ये काम करवाया थोड़ी था, मैंने तो उनसे कहा था अगर वो सही समझती हैं तो ये कर लें। सो इस बात को भी मद्देनज़र रखें कि कई दफ़ा आपको नसीहत देने वाला शख्स या आपको मशवरा देने वाला शख्स उसकी कंप्लीट ओनरशिप नहीं ले रहा, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि उसके बाद आपको क्या नताइज उसके अखज़ हो रहे हैं, क्या वो आपको फ़ायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है। और अगर आप पलट के उसके पास जाएंगे और कहेंगे तो हो सकता है वो पल्ला झाड़ कर कहे कि मैंने तो कहा ही नहीं था ऐसा, या कहा भी था, तो आपको अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए था। एक छोटी सी कॉल और उसके बाद एक ब्रेक के बाद वापस आके वलीद से ये पूछूंगी कि अगर कोई बाद में इस तरह धोखा दे जाए तो क्या करें। लेट्स स्पीक टू द कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, इम्तियाज़ अस्कर हूं कराची से। जी इम्तियाज़ साहब, कैसे हैं आप? बहुत उम्दा टॉपिक है, आप माशाल्लाह अपने काम में रची हैं बिल्कुल, और टॉपिक बहुत प्यारा। बात यह है ज़्यादातर नुकसान उस वक्त होता है जो जिस बंदे ने हमें जख्म दिया हो या तकलीफ दिया हो, हम अनजाने में उसी से मशवरा लेने चले जाते हैं। तो जो हमारे लिए पहले ही खैरख्वाह नहीं हो क्या मशवरा देगा? मशवरा तो लेना चाहिए, कहते हैं ना सुन सबकी कर अपने मन की। तो ऐसा बंदा नुकसान नहीं उठाता, और मशवरा देने वाले के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और हर चलते फिरते से मशवरा नहीं लेना चाहिए। देखिए, जो जिम्मेदारी वाली बात है ना इम्तियाज़ साहब, वो तो आजकल कोई भी कबूल नहीं करता। मिसाल के तौर पे कोई बैंकारी का शोबा है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो आपसे कहे कि जी सरमायाकारी करें, हम आपको इतना नफ़ा या इतना मुनाफा करके देंगे, उसके नीचे भी वो लिख देते हैं शराइत और ज़वाबित लागू हैं। तो किसी तरह भी आपके नफ़े की या एक बिल्कुल ही जिसको कहना चाहिए कन्फर्म्ड आउटकम की तो गारंटी नहीं होती। अगर आपने सरमायाकारी का, सेविंग्स का, अपने पैसों को किधर पार्क करना है किधर नहीं पार्क करना है, ये मशवरा करना हो तो आप किसके पास जाएं? कॉमन सेंस ये कहती है कि ठीक है आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, लेकिन अगर वो एक्सपर्ट एक इंश्योरेंस एजेंट है तो वो आपको अपनी इंश्योरेंस बेच देगा। अगर वो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करता है तो वो आपको फंड्स की बात करेगा। सो ये भी देखना ज़रूरी है कि उसका अपना स्टेक किन चीज़ों में। वलीद, यू बीइंग अ मैन, व्हेन यू मेकिंग इन्वेस्टमेंट चॉइसेस एंड डिसीजंस एंड यू वुड लाइक टू सीक काउंसिल, तो आप किसके पास जाते हैं? My partner. Again, why would I go to an external perspective when we can research on the documentation ourselves? क्योंकि मेरी बेगम के साथ मेरा future plan होना है. We have to set our priorities. Anyone that you go to an external process who has a profit to gain from any investment that you make, उसकी intent clean नहीं हो सकती, alignment नहीं हो सकती 110% till the last point. वो अपनी समझदारी से आपको start off करा सकता है, वो mid में help कर सकता है, but they're not going to be able to actually आपकी आखिर में जो well wisher is your partner that you're working with, maybe your family, dependent कि आप उन लोगों के साथ किस तरीके से काम कर रहे हैं, but it has a lot to do कि हम लोग काफ़ी दफ़ा external validation, external support इस चक्कर में होते हैं कि हम लोग लोगों से पता करेंगे। लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया है कि अगर तो आपकी सरमायाकारी या आपका टाइमली डिसीजन आपको प्रॉफिट की तरफ ले गया तब तो बहुत अच्छा है, उसका क्रेडिट आप ले लीजिए, लेकिन अगर आपका नुकसान हो गया तो ख़ानदान में एक कोई शख्स ऐसा ज़रूर होगा जो कहेगा यार मशवरा ही कर लेता है इंसान ये सब करने से पहले, तब आप क्या करते हैं? या गलतियों के टाइम पे मैम एवरीवन पॉप्स इन कि ये मसला चल रहा है आप बता दें, अच्छे वक्त के ऊपर कहते हैं ना थैंकलेस जॉब्स होती हैं बहुत सारी, सो अ लॉट ऑफ योर रिस्पांसिबिलिटीज आर बेस्ड ऑफ कि अगर अच्छी चीज़ हुई कि नहीं, बट वी बीन टोल्ड फिलोसॉफिकली एंड मैनेजमेंट साइंसेज एंड रिलीजियस प्रोसेस में कि कोशिश आपके हाथ में, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। और इसी तरह दीन के एतबार से देखें तो मशावरत करना अच्छा समझा जाता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बहुत सारे घरेलू मसाइल के ऊपर। अज़दवाजी अगर इश्यूज़ आपको फेस कर रहे हों तो उसमें अक्सर देखा ये गया है कि लोग अपने दोस्तों पे बहुत इन्हिसार करते हैं, वालदैन से या ख़ानदान वालों से कई दफ़ा आपकी झिझक होती है या आप कुछ चीज़ों को प्राइवेट रखना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज योर इश्यूज़, बट इज़ इट वाइज टू सीक काउंसिल फ्रॉम फ्रेंड्स अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई मसले आ रहे हो? एनी, आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं आपके ना इस सवाल को दो हिस्सों में तोड़ना चाहूँगी। ठीक है। एक तो ये है कि दोस्तों से मशवरा करना चाहिए या नहीं और किस हद तक, और दूसरा खास तौर पे अज़दवाजी मामलात में मैं पर्टिकुलर हाँ मैरिटल इशूज़ की बात कर रही हूँ, और दूसरा ये कि अगर नहीं तो फिर क्या करना चाहिए। ठीक है। तो पहले तो ये कि दोस्तों से मशवरा देखें, दोस्त अगेन वही लोग होते हैं जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं बहुत दिल से लोगों को एडवाइस करना चाहती हूँ कि बी वेरी श्योर कि आपके जो बातें आप कह देते हैं ना, जिसको आपने कह दी तो वो आपकी इतनी प्राइवेट नहीं रही, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि मुझे किस हद तक किससे क्या बात करनी है। ओके। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप बाद में इस बात में पछताएं कि मेरी एक बहुत प्राइवेट बात है जो पब्लिक फोरम्स का हिस्सा हो गई है, इन अ सेंस कि लोग खाने की टेबल पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो फिर आपको तकलीफ भी होती है। क्योंकि एक दफ़ा जैसे वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा अगर लबकुशाई हो गई, आपने बात अपने
बात ज़बान से बाहर निकाल दी तो वो सीक्रेट तो नहीं रही। तो वही वाली आपकी पहले वाले क्राइटेरिया आ जाएंगे कि कितना भरोसा आप करते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन हम ये भी कहना चाहेंगे कि कभी भी किसी शादीशुदा जोड़े को मशवरा देने से पहले मशवरा देने वाले को भी अपना ख्याल करना चाहिए। उसको ये सोच लेना चाहिए कि अगर ये आज लड़े हुए ना तो ये कल फिर एक हो जाएंगे। तो कोई भी बात ज़बान से निकालने से पहले ये सोच लीजिए कि भाई आपकी काउंसिल को कहीं आप ही के खिलाफ ना इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, और एक और चीज़ है जो अभी अब हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कि ये भी ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक बंदा है जिसकी शादी नहीं हुई वो आपको अच्छा मशवरा नहीं दे सकता। मेरी अपनी ओपिनियन विद दैट फार्मूला, अगर एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा ऑब्जर्वर है, उसने मे बी अपने रिलेशनशिप को अभी नहीं जिया लेकिन वो एक अच्छा वेलविशर है। देखिए, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो ज़रूर मैंने और बहुत सारी शादियां देखी हैं और बहुत सारी कामयाब शादियां भी देखी हैं, तो एटलीस्ट मेरे पास वो विजडम तो है कि मेरी फ्रेंड या बाकी सारे लोगों की पॉजिटिव चीज़ें तो हम किसी को अच्छे मशवरे में दे सकते हैं। और अक्सर ये भी होता है कि जब आपका किसी से जज्बाती लगाव है या आपको उससे मोहब्बत है इल्मा, तो आप उसकी बहुत सारी ज़्यादतियों को या कोताहियों को दरगुजर कर रहे हैं। शादी में ये करना आसान होता है और शादी में इसके बाद इफ़ेक्ट होके अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाना भी कॉमन है। तो कई दफ़ा ऐसे दोस्त या रिश्तेदार आपको बड़ी अच्छी काउंसिल इसलिए भी दे सकते हैं क्योंकि आपका जो स्टांस है वो न्यूट्रल नहीं रहा होता, और वो आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भाई इस जगह पे आपके साथ ज़्यादती हो रही है, इस जगह पे अपने लिए स्टैंड लो। जैसे यंग बच्चों की जब शादी होती है उनको नहीं समझ आता कि बाउंड्री कैसे क्रिएट करनी है। कई बड़े इन्वेसिव सवालों के वो अपने ससुराल में जवाब दे रही होती हैं, हस्बैंड की बड़ी कोई अनरीज़नेबल डिमांड भी होती है। क्या कहेंगी? जैसे आप बात करेंगे आपके थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज हम लोग रिलेशनशिप को वैसे नहीं देख पा रहे होते जैसे कि एक थर्ड पर्सन देखेगा। बट एज अ रिलेशनशिप काउंसलर आई एम अ लिटिल बिट अगेंस्ट। मैं इससे अगेंस्ट इसलिए हूँ कि रिलेशनशिप शुड बी बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के दरमियान ही होना चाहिए। अगर तीसरा बंदा इसके अंदर आ जाता है तो उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं डे वन से। यही देखा गया, अगर हम लोग जॉइंट फैमिलीज़ में ज़्यादा देते हैं तो वहाँ पे सास हैं, वहाँ पे नंद हैं, वो अपने जो भी पर्सपेक्टिव्स है वहाँ पे ऐड अप होना शुरू होता है, जो सिचुएशन को मैग्नीफाई कर देती है। फॉल्ट होता है उस शख्स का जो, जैसे देखिए ना, दो लोग हैं एंड दे हैव अ रिलेशनशिप एंड वन इज़ अनएबल टू हैंडल द प्रेशर्स। तो कई दफ़ा हम यही कोताही उसकी बना देते हैं कि भाई तुमने हम दोनों की बात किसी तीसरे से डिस्कस भी क्यों की। यहाँ पे क्या रूल होना चाहिए? मशवरा कैसे ले कोई? अच्छा, अगर मशवरा लेना भी है तो वो किसी एक्सपर्ट के पास जाए, बिकॉज वो उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगा। बजाय ये कि अगर हम किसी ऐसे थर्ड पर्सन से जिसके अपने ही कुछ जैसे हेट्रेड हो उस चीज़ की तरफ, तो वो आपको एक सही मशवरा नहीं दे पाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं, गूगल बादशाह के मशवरे। हम लोग कई दफ़ा क्या करते हैं कि अपने मसले को, चाहे वो मेडिकल इशू हो, चाहे कोई बिहेवियरल इशू हो, हम खुद ही सिम्टम्स डाल के गूगल सर्च करते हैं और गूगल की डायग्नोसिस को अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, दिस हैपन्स व्हेन यू जस्ट बिकम अ यंग पेरेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। उस वक्त नानी दादी के मशवरे अलग चल रहे होते हैं, पीडियाट्रिशियन बेचारा लिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंस में बहुत पीछे है, और जो नए पेरेंट्स हैं ना वो हर सिम्टम, हर बात गूगल से पूछ रहे हैं। ये मशवरा करना सही है? अच्छा, देखें, द बेस्ट थिंग इज़ कि दुनिया में आप पहली बार पेरेंट्स बने हैं, लेकिन दुनिया में बच्चे तो हर रोज़ पैदा होते हैं और हर सेकंड में हो रहे हैं। तो आई वुड नॉट से कम्प्लीटली अगेंस्ट इट कि अगर आप गूगल के ऊपर टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन है तो एटलीस्ट आप देखें, सिद्रा, मैं कितना भी कुछ किसी से सुन लूँ, मैं जो चीज़ उठाऊंगी ना उसमें से वो वही होगी जो मेरे दिल को लगेगी। ठीक है, तो अगर मैं 10 चीज़ें भी पढ़ूंगी, यानी 10 लोगों से बात करूंगी, लेकिन अगर सिद्रा की मुस्कुराहट और बात करने का तरीका मुझे समझ आ रहा है ना, तो मैं अपने सारे मशवरे इनसे लेकर ही उस पर अमल करूंगी। अच्छा, यानी अगर दो सोर्सेज हों, हाँ, और दोनों ही आपको पसंद हो, मिसाल के तौर पे गूगल को माइनस कर देते हैं क्योंकि वो एक इंसान नहीं है, सर्च इंजन है। अगर आपकी पीडियाट्रिशियन आपके बच्चे के मसले के लिए आपको कोई सलाह देती है और दूसरी तरफ उसकी जो दादी हैं जिसके साथ आपने उस घर में रहना है, या आपकी अपनी वालदा हैं जो बच्चे की नानी हैं, वो समझती हैं कि डॉक्टर पागल है और डॉक्टर गलत एडवाइस दे रहा है, हमने भी बच्चे पाले और बच्चे ऐसे पलने चाहिए, तो तब क्या करें? यहाँ तो मैं बिल्कुल मतलब लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल बेहतर ही रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली जिसकी एक्सपर्टीज़ है तो दिन रात बच्चों के कंसल्टेशन में इन्वॉल्व हैं, जिनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपकी दादी से या रिस्पेक्टेड एल्डर से बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो अब साइंस ने तरक्की दुनिया में ऐसे ही नहीं की ना यार, तो उसको भी तो रिस्पेक्ट देनी है। मतलब मैं जैसे जनरली मैं अपनी बात करूँ कि
جب میں نے کوئی بھی ہیئر ٹریٹمنٹ شروع کیا تو سب نے کہا نہیں صرف تیل لگا لو, تو تیل لگانے کے ٹائم پہ لوگ تیل لگاتے تھے. ہماری جنریشن میں جب اتنی خوبصورت میڈیکل نان سرجیکل ٹریٹمنٹس آ گئے ہماری سپورٹ کے لیے, لاجیکل مائنڈ کہتا ہے کہ اب تیل لگانے کا ٹائم نہیں ہے تو یہ کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں آپ کی ریلیشن شپس امپیکٹ ہوتی ہیں ولید, سو ہاؤ ڈو یو پولائٹلی ٹیل سم ون. اچھا ہمارے یہاں پتہ ہے ہوتا کیا ہے, مشورہ دینا ایک نیشنل ہابی ہے, اور مشورہ دینے والا آپ کی سچویشن میں بڑا اوورلی انوالو ہو جاتا ہے. اب جیسے جو والدہ ہیں یا ماموں ہیں یا خالہ ہیں, اگر انہوں نے مشورہ دیا نا, they want to see it through. How do you create a boundary کہ سنیں وہ نا میرا ایک ویک مومنٹ تھا, میں نے غلطی سے آپ سے مشورہ لے لیا, اب لیٹس ڈراپ دا سبجیکٹ. یہ کیسے کریں ولید؟ سبجیکٹیو کلیئرٹی اگین ڈپینڈنٹ ہے کہ وہ اسٹرکچر کیسا ہے. اگر آپ کلیکٹیو فیملی کے اندر رہتے ہیں تو آئی ریئلی ڈاؤٹ کہ یہ ایک مشورہ ہوگا. یہ 2500 مشوروں کی عادت ہے جو بن چکی ہوئی ہے جس کو آپ نہیں توڑیں گے. اگین دیز آر کلچرل ڈائنامکس. اگر آپ پچھلے ہسٹوریکل کانٹیکس میں چلے جاتے ہیں ملٹیپل کلچرس کے اندر, تو جب شادی ہوتی تھی تو آپ کا ٹینٹ علیحدہ کر دیا جاتا تھا اور آپ کو کہا جاتا تھا آپ نے اپنی سیٹ اپ کرنی ہے لائف اینڈ پروسیس دیٹ ان. یہ جو آپ کا ایک ہے نا کہ ایک ہی گھر میں سارے لوگ ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہیں, یہ عادت بن جاتی ہے, اور پھر ایوری ون وانٹس ٹو پٹ ایفرٹ انٹو ایوری تھنگ. بیکمز اے کلین, اٹ بیکمز اے کلٹ. کلین تو چلو بری بات نہیں ہے, لیکن کلٹش کہ جی ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے, کچھ آپ روایتیں سیٹ کر دیتے ہیں. کسی نے آپ کو اچھا مشورہ دیا, مشورے پہ آپ نے عمل کیا, آپ کو فائدہ بھی ہوا, لیکن اب اس شخص نے اس مشورے کا اور اس مومنٹ کا آپ کو ہر جگہ جا کے اس کے حوالہ دینا شروع کر دیا اور اس کے بارے میں بات کرنی شروع کر دی. ہاؤ ٹو مینیج دیٹ سچویشن. مثال کے طور پہ آپ کسی پرابلم میں تھے, کسی نے آپ کو مدد کر کے پرابلم سے نکالا, لیکن اب وہ ساری دنیا کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میں کتنا اچھا آدمی ہوں, میرے مشورے پہ عمل کر کے یہ باہر نکلا ہے, تب کیا کریں؟ جی کچھ مشورہ لینے سے پہلے انسانی نفسیات کی بات بھی کر لیتے ہیں. نفسیات آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ مشورہ اسی چیز کے لیے لے رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کا جذباتی لگاؤ ہے, جو آپ کو ایموشنلی افیکٹ کر رہی ہے, چاہے اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے. آپ دیکھیں گے مشورے کے ہی تو کلینکس ہیں نا, جتنے آستانے بنے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں آپ کو ہر تمنا پوری, محبوب آپ کے قدموں میں. تو اس طرح کی کوئی obsessive اگر آپ کی ڈیزائر ہے, اس وقت بھی آپ کی ججمنٹ بہت کلاؤڈڈ ہوتی ہے, whether an advice which is being given to you, is it good or bad. تبھی آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ کالا جادو ٹائپ چیزوں میں پڑ جاتے ہیں یا اسکیمنگ کرتے ہیں یا کوئی حربے استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی خواہش حقیقت میں تبدیل ہو جائے یا وہ کسی چیز کو پا لیں, دے آر پرون ٹو گیٹنگ بیڈ ایڈوائس. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ اے لٹل بٹ. کیا کہیں گی علما, ایسے لوگ جو ڈیسپریشن کی ایک پیک پہ پہنچے ہوئے ہیں, اس وقت وہ مشورہ کرنے کے لیے اگر غلط انسان کے پاس چلے گئے, کتنا نقصان اٹھاتے ہیں؟ اس کا بہت ایک گہرا نقصان بھی اٹھاتے ہیں وہ, کیونکہ اس ٹائم پہ ان کا جو کانشیس لیول ہے وہ اس طرح ورک ہی نہیں کر رہا ہوتا. دے جسٹ وانٹ اٹ. وہ ایک ان کو ایک آبسیشن ان کے اندر بلڈ ہو جاتی ہے, ایک ارج ہوتی ہے کہ یہ چاہیے. جہاں سے ان کو وہ ہوپ نظر آتی ہے ذرا سی بھی, یا وہ جو سننا چاہتے ہیں وہ ان کو سننے کو ملتا ہے, تو وہ اس طرف ہی جاتے ہیں. اچھا, اور اس میں آپ میڈیکل مسٹیکس بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں لوگ غلط پروسیجرز کرا لیتے ہیں, ایستھیٹک غلط پروسیجرز ہو جاتے ہیں. دس از آل بیکاز یو ہیڈ اے ڈیزائر کہ میری ناک زیادہ پتلی ہونی چاہیے. اسی طرح لیگلی لوگ غلط مشورے پہ عمل کر لیتے ہیں کہ جی بچے کی کسٹڈی چاہیے, کسی نے کہا فلانی دفعہ لگا دو, فلانا جھوٹ بول دو کورٹ میں جا کر, بچہ آپ کو مل جائے گا. سو پیپل ڈو آل کائنڈز آف رانگ تھنگس. اور جتنے بھی کرائمز یا جتنے بھی مسٹیکس, میجر مسٹیکس جو کہ لائف چینجنگ ایونٹس میں بدل جاتی ہیں, جو ہوتی ہیں نا وہ اسی سینیریوز میں ہوتی ہیں. تو اس اسٹیپ سے ایک اسٹیپ پہلے پہ صدرہ بات کرتے ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں انسان جو ہے نا وہ بیسکلی وی آر ایموشنل بینگز نا, تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک ایموشنل پارٹ ہے جو کہ کسی ٹائم پہ جا کے آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے. اس وقت ہمیں بہت سارے ایسے ویورز سن رہے ہوں گے جن کے اپنے ابھی ایموشنل ٹراماز ہیں جن کو وہ سیٹل کرنا چاہتے ہیں, اور شاید ابھی آبسیشن کے اس لیول تک نہیں پہنچے جہاں سینٹی بالکل غائب ہو جاتی ہے. ان کے لیے ہاؤ کین دس پارٹ بی آف اے ہیلپ, کہ جب آپ کو ایسا لگنے لگے نا کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا, بس ابھی مجھے چاہیے, دیٹ از دا پوائنٹ ٹو کنسلٹ این ایکسپرٹ اینڈ ٹو اٹیچ سم ون. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ کے کبھی کبھار if I may just interject Annie, sometimes when you are in that state you don't need more advice. آپ کو مزید مشورے نہیں چاہیے ہوتے, آپ کو سائلنس چاہیے ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں جب دو لوگوں کی ازدواجی زندگی میں پرابلم آ جائے اور روٹ کے کوئی اپنے اپنے گھروں میں چلا گیا, اس وقت تو ایسا لگتا ہے جرگا لگ رہا ہوتا ہے. ہر گھر میں شام کی چائے پہ ایک سیشن ہو رہا ہوتا ہے, لڑکے کو الگ مشورے دیے جا رہے ہوتے ہیں, لڑکی کو الگ دیے جا رہے ہوتے ہیں, اینڈ یور ججمنٹ بیکمز سو کلاؤڈڈ کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا آپ کیا کریں. سو مے بی sometimes Waleed, would you agree that rather than seeking مشورہ,
you bring in silence बहुत and ज़रूरी। pause. आई थिंक म्यान रवि का एक एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रोसेस के अंदर कि हम बैलेंस को अचीव करना चाहें, बिल्कुल बंद होना भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल हर वक्त एडवाइस ढूंढते रहना भी ज़रूरी नहीं है, बट एट द सेम टाइम देयर वाज एन इंटरेस्टिंग रिसर्च दैट आई वाज कमिंग अप विद, हम पढ़ रहे थे एंड इट सेड कि जिन पार्टनर्स के पास कोई दूसरा बंदा होता है जिसके साथ वो अपने पार्टनर के बारे में बुराई कर सकें, ये शादियाँ ज़्यादा लंबी चलती है, सो दैट्स अ प्रॉस्पेक्ट एज वेल, सो देयर इज़ अ बैलेंसिंग इक्वेशन टू दिस कि आपने एडवाइस लेनी भी होती है, बट द बैलेंस ऑफ टेकिंग एडवाइस इज़ कि आखिर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपने फैसला। I'll bring this professionally. मुझे ये बताओ कि you work as a consult. अगर तुम्हें पता चले कि कोई entrepreneur है या कोई business है, उसने तुमसे पहले 4 consultants को fire किया है, and they've done experiments 3 दफ़ा, it hasn't worked for them. As a consult, as somebody who will be paid to give advice, क्या तुम ऐसा असाइनमेंट उठाओगे या तुम कहोगे यार ये मुझे लगी प्रॉब्लमेटिक रहे हैं, इन्होंने शायद पिछले कंसल्टेंट की बात पे पूरी तरह उसको एग्जीक्यूट नहीं किया होगा, अमल नहीं किया होगा, फिर भी अपनी चलाई होगी, ऐसे लोगों के साथ will you still be in an advisory role? No, of course I would give them the chance for that functionality because I would want to make my own mistake very honestly. But the prospect is कि इस situation के अंदर जो कागजी कार्रवाई होती है और जो parameters set किए जाते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि how much homework am I doing, how much do I know about the consult. जो पिछले वाले लोग थे उनके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ कि नहीं जानता. If I have a network and enough information access, एक बेहतर डिसीजन। So what I'm listening to is कि आप कह रहे हो कि एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स बहुत थरो होनी चाहिए, चार्ट होना चाहिए ये मालूम करने के लिए कि यार किस रोल के लिए आपको हायर किया जा रहा है। अच्छा, इनफॉर्मल निकाहनामा में करते हैं, निकाहनामा पढ़ने नहीं देते, डिस्कस नहीं करने देते। इनफॉर्मल सिचुएशंस में आप ये नहीं कर पाते, ये आपको जज करना पड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल में जब भी आप किसी से मशवरा लेने जाएं ये बड़ा अहम होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो आपको रियलिटी चेक दे, क्या वो आपको नेक्स्ट स्टेप्स बताए कि अच्छा जी फैसला तो तुम कर चुके हो, इसको अमली तौर पे ऐसे करना है। एल्मा, ये सब चीज़ें कितनी आसान या मुश्किल होती हैं? ये चीज़ डिसाइड करना कि कौन हमें क्या मशवरा दे रहा है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट हो या पेशेंट हो जो आपसे कंसल्ट कर रहा है और आप उसको बहुत मशवरे दे रही हैं और काफ़ी अरसे से वो आपके साथ है लेकिन वो आपके मशवरों पर अमल ही नहीं करता, तो फिर आप क्या करती हैं? देखिए, फिर उसको मैं एक सेशन में ऐसा लूँगी कि उसको ये एक्सप्लेन करूँगी कि देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू बी अकाउंटेबल एंड इफ़ यू डोंट टेक द विलिंगनेस टू डू इट, वो चीज़ अमली तौर पे आउटकम आपको नज़र नहीं आएगा। कभी आपने किसी पेशेंट को फायर किया? Of course we cannot do that. चले जाओ तुम यहाँ से, तुमने कुछ नहीं करना फजूल। I would just bring him to that realization that if you've come here for a betterment, you have to take an active role in that. यानी वो actively जब efforts करेगा या वो मैं उसको जो टास्क दे रही हूँ वो फुलफिल करेगा तभी वो आगे प्रोग्रेस करेगा, अदरवाइज आई कैन नॉट फुली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, कई दफ़ा जो मशवरा है आपका जहन जो आप बात हो रही थी लॉजिकली आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, आपको पता है इससे आपको फ़ायदा होगा, लेकिन उसको करने के लिए जो करेज, ब्रेवरी और स्ट्रेंथ चाहिए होती है आप उसको लैक कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे स्मोकर्स हैं, उनको पता है कि स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर देम, मशवरा दिया गया फ़ौरन छोड़ दो, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। तो ऐसी सिनेरियोज़ में जहाँ हिम्मत की कमी है मशवरे पे अमल करने के लिए, एनी लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू? उसके लिए सिर्फ ये है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मतलब कि अगर आप फ़ौरन नहीं छोड़ रहे राइट तो आपको ये तो पता है, और सबसे आसान तरीका जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ यूज़ करती हूँ एंड इट इज़ गिविंग मी 99% रिजल्ट्स, कि अपने आप को विजुअल रिमाइंडर्स दे दें। विजुअल रिमाइंडर्स कहीं आपके पास सबसे ज़्यादा मोबाइल है, आपने कहीं लिख दिया, जो आपको विजुअल बार बार आपसे इंटरेक्ट करे और एक साइलेंट आपका पार्टनर बने, क्योंकि आपने इंटरनली डिसाइड तो कर लिया है कि ये रिलेशनशिप हो या कोई हैबिट हो या कोई चीज़ है आपने छोड़नी तो है पर छूट नहीं रही है। तो सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रिमाइंडर्स किसी तरीके से, अगर इंसान नेकी मद में नहीं है तो आपने मोबाइल के साथ सपोर्ट नहीं रही है या छोड़ ही नहीं जा रही है, मतलब हिम्मत नहीं हो रही। जो लोग अपनी दवाई लेना भूल जाते हैं, एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं, पानी पीना भूल जाते हैं, सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, इफ देयर रिमाइंडर्स कि भाई अपनी जिम्मेदारी लो, या फिर जिनको अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, एफर्मेशंस की बात की जाती हैं, अक्सर कहते हैं ना, मरेसा पियर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लाइफ कोचेज ऑफ ऑल टाइम एंड शी सेज कि टेक अ लिपस्टिक एंड विद दैट ऑन योर मिरर राइट आई एम इनफ, यानी दैट्स अ रिमाइंडर यू ऑल नीड। और कई दफ़ा आपके पास कोई मशवरा देने वाला ना भी हो तो अपने आप को भी आप काउंसल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मेडिटेट, साइलेंस, कामनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। बट थैंक यू सो मच वलीद, एनी एंड एल्मा फॉर बीइंग हियर। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन। मशवरों की कई इकसाम होती है एंड वी ट्राई टू कवर इट ऑल। इस पर आपका क्या फीडबैक है मुझे ज़रूर बताइएगा। कल आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।